चलिए महाकाल के द्वार कैलाश नाथ की तरफ। भगवान शिव से पहली सीख, कम वॉट में यू मस्ट नेवर टॉलरेट एविल। जो भी हो जाए, पाप और बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को कहा जाता था, अंग्रेजी में एक वाक्य है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल, जिसके मायने हैं बुराई और पाप को नष्ट करने वाला। इसके सबसे बड़े उदाहरण है भगत सिंह। वो अपने आप में तो एक नास्तिक थे, मगर भगवान शिव की सीख पर उनका नाम और उनका काम सटीक बैठता है। उनसे अंग्रेजी शासन का न्याय सहन नहीं हुआ। जो यातनाएं अंग्रेज भारतीय लोगों पर कर रहे थे, वो उनसे देखी नहीं गई और महज 21 साल की एक छोटी सी उम्र में भारत देश को स्वतंत्र करने का सपना देखा। दिल्ली के संसद भवन में जाकर बम का धमाका किया और बहरे सोए हुए ब्रिटानिया के साम्राज्य के कान खड़े कर दिए और अंग्रेजों को भारत देश में बहरा कर दिया। क्रांति के संग्राम में भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जाने लगा और आज भी भारत देश के सबसे महान और सबसे वीर क्रांतिकारी है, जिस पर डर कभी काबू न कर पाया और जिससे अन्याय, पाप और बुराई कभी सहन नहीं हो सकी। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से दूसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए आने वाली इस दूसरी सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से दूसरी सीख, सेल्फ कंट्रोल इज द की टू लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है। वो इसलिए क्योंकि एक अनियंत्रित मन आपको विनाशकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप अपना फोकस खो देते हैं और अपनी इच्छाओं और व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, तो आप अपनी जंग, अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। इसीलिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों यानी कि अपने टारगेट के साथ साथ दिल से भी जोड़ कर रखना बहुत आवश्यक है। एक अनियंत्रित मन न कभी किसी का हुआ था और ना ही कभी किसी का होगा। जिसका अपने आप पर काबू नहीं, अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं, उसका अपने जीवन पर कैसा काबू। कितने ही उदाहरण हैं हमारे सामने, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सब कुछ गवा दिया सिर्फ एक चीज के चलते, और वो थी उनका अपने आप से खुद पर काबू ना कर पाना। हाल फिलहाल में ही एक बढ़िया सी टेलीविजन सीरीज आई थी जिसका नाम था द 1992 स्कैम, जो हर्षद मेहता के जीवनी पर आधारित थी। सभी ने वो सीरीज देखी। हमने उस खेल से, हमने उस चलचित्र से ये सीखा कि करना माया का अभिमान, करना काया का अभिमान, कि काया छूट जाती है, संग माया को भी ले जाती है। इसलिए जितना है उतने में संपन्न रहना सीखे और की मेहनत करे, मगर कभी भी अपने व्यसनों का गुलाम ना बने, खुश रहना सीखे। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से तीसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है शांत रहे और अपने काम में मस्त रहे। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए तीसरी सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से तीसरी सीख, ये सबकी पसंदीदा होगी, कीप काम एंड कैरी ऑन। शांत रहे और अपने काम में मस्त रहे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि शिव भगवान को महायोगी कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। उनके मन की शांत स्थिति केवल अत्यधिक कारणों से परेशान थी, लेकिन वह हमेशा ध्यान की स्थिति में ही होते थे। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए आपके मन का शांत होना वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। अब भला हिंदुस्तानी होते हुए हमें इस सीख के लिए कोई दूसरा उदाहरण चाहिए जो हमारे बीच में ना हो।
सबसे बड़ा उदाहरण इस सीख का है महेंद्र सिंह धोनी, हमारे कप्तान, जिनका जीत में भी एक सा स्वरूप और हार में भी एक सा स्वरूप। खेल असमंजस में हो तो भी एक सा स्वरूप और खेल मुट्ठी में हो तो भी एक सा स्वरूप। और ये स्वरूप है शांति का, जो उन्हें दिलाता है विजय और जो उन्हें आज बना गया है इस देश का एक कीर्तिमान खिलाड़ी, जिसे सदैव याद किया जाएगा। और इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इनका गुस्सा, इनकी चुस्ती, इनकी स्फूर्ति? जी नहीं, जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है वो है इनका अपने आप पर शांति का कवच ओढ़े रखना। कोशिश कीजिए, क्या पता शायद आपको भी काम आ जाए। स्वयं पर संतुलन और मन का शांत होना अत्यंत जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से। चौथी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि भौतिकवादी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए चौथी सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से चौथी सीख उन लोगों के लिए जो अपनी खुशी चीजों में ढूंढते हैं। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नेवर स्टेज फॉर लॉन्ग बाय। भौतिकवादी खुशी कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती है। एक दफा जरा शिव भगवान की पोशाक पर एक नजर डालें। ठीक है, आप क्या देखते हैं? केवल त्रिशूल और डमरू से लैस। भगवान शिव हमेशा धन से दूर ही रहे। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से ही जुड़े हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस अस्थायी है, अनस्टेबल है। आपको घटनाओं और अनुभवों में इस जीवन में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, ना कि चीजों में जो मिट्टी से आई थी और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी। इस सीख का सबसे बड़ा उदाहरण और हमारे लिए मार्गदर्शन है हमारे पूर्वज। वो पीढ़ी जो खुले आसमान के नीचे जीना जानती थी। वो पीढ़ी जिसे कभी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। और वो पीढ़ी जिसने अपने जीवन को एक शांतिमय और सुख के भाव के साथ जिया। और आज हमें देखिए, हमारे पास इतने सारे यंत्र होते हुए भी, इतनी सारी चीजें होते हुए भी हमें कहीं खुशी का एहसास ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी खुशी उन चीजों में अटक कर रह जाती है। हमें लगता है कि हमने इन चीजों को खरीदा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम खुद इन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। जितनी कम चीजों का आपको लोभ होगा, उतना ही खुद को संपन्न, सुखी और एक खूबसूरत मन की रचना करेंगे, जो चीजों से और चीजों से उत्पन्न होती हुई खुशी से, यानी कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से नहीं भरा है, बल्कि जीवन के असल मूल्य से भरा है, और जो कि है खुद जीवन, खुला, आजाद और बेबाक। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से। पांचवी सीख जानने के लिए, जो कहती है नकारात्मकता को शालीन तरीके से खत्म करें। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए पांचवें अंश को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से सीख नंबर 5। यू मस्ट लर्न हाउ टू सप्रेस नेगेटिविटी ग्रेसफुली। नकारात्मकता को इनायत, एक शालीन और आसान तरीके से दबाए और खत्म करे। महाकाल शिव भगवान एक नीलकंठ थे, क्योंकि उन्होंने हलाहल नाम का जहर निगल लिया था, विष निगल लिया था, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। केवल शिव भगवान ही इस विष को पी सकते थे और इसे अपने गले में दबा कर रख सकते थे। इस घटना से पीछे हटने का महत्वपूर्ण सबक हमारी प्रगति में नकारात्मकता लाना है और इसे सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में बदला जाए, इसी पर आधारित है शिव भगवान की ये सीख। जब कोई साथ नहीं होता तब भी बस उसे एक ईश्वर का साथ आपके साथ हमेशा होता है, और जब हर कोई साथ होता है
तो आपको अहम के झलकावे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तो मेरे वजह से है, लेकिन नहीं, ये सब भी सिर्फ उस एक ईश्वर के ही आशीर्वाद के कारण है। तो जब आपको नकारात्मकता घेर ले, तभी भी आपको नकारात्मकता के तले नहीं दबना चाहिए, बल्कि उसे दबाना चाहिए। किससे? सकारात्मकता से। भले ही मुट्ठी भर सकारात्मकता से शुरुआत कीजिए, देखते देखते ये मुट्ठी भर सकारात्मकता आपके पूरे शरीर में समा जाएगी और नकारात्मकता के एक कण मात्र हिस्से को भी आपके मन और तन में समावेश नहीं करने देगी। वक्त में थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, वो समय जब लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने पारी संभाली थी फॉलो ऑन के बाद विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में। सभी को लगा था कि भारत तो ये खेल मुंह की खाएगा, लेकिन भरोसा, विश्वास और एक पॉजिटिव अफर्मेशन हमें जीत दिला गया लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के बल्लेबाजी के बदौलत। और ये पूरा श्रेय इन दो खिलाड़ियों को जाता है और इनके ऊपर बनाए गए विश्वास, भरोसे और हर एक सकारात्मकता से भरा हुआ विचार जो उन तक पहुंचाया जा रहा था। और